अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं बहरी इनक्लेव के हवाले से और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी सब लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट बहरी इनक्लेव में है या जो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं या जिनके प्लॉट्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं या प्लॉट्स सेमी डेवलप नियर पोजेशन है। तो कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। एक जनरल डिस्कशन होगी लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें जानना, ताकि टाइम पे आप अपनी चीज़ें कर सकें। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपसे शेयर करेंगे और आपका इसमें फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकें। तो इसमें बेसिकली हम तीन अपडेट्स हैं मेरे पास, तीन तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। नंबर वन पे तो पोजेशन के हवाले से है। आप लोग जानते हैं फाइनल नोट्स बहरिया दे चुका है, इस महीने की लास्ट डेट फाइनल है। उससे पहले पहले जिनके प्लॉट्स रेडी हैं वो पोजेशन चार्जेस पे कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे या तो आपका प्लॉट नंबर चेंज हो जाएगा और सेकंड चीज़ जो चार्जेस हैं पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस ये 100% इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो ये चीज़ तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जो मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाह रहा था और आपके फ़ायदे के लिए, जिनके प्लॉट्स अभी रेडी नहीं हैं लेकिन उन लोगों को पता है कि हमने साल बाद या 6 महीने बाद घर बनाना है और जैसे ही प्लॉट रेडी होगा तो हमने पोजीशन अप्लाई करना है, तो उनसे गुजारिश है कि आप भी अपने चार्जेस अभी जमा करवा दें। अभी आपके चार्जेस जो करंट मार्केट है या जो बहरिया का शेड्यूल है उसके मुताबिक आप जमा करवा सकते हैं और 31 जुलाई के बाद हो सकता है ये चार्जेस डबल हो जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का 5 मरले का प्लाट है तो अभी जो चार्जेस आपने पे करने हैं 3,37,500 हैं और 31 जुलाई के बाद ये डबल हो जाएंगे। इस तरह से जो 8 मरला है इसके चार्जेस 4,90,500 हैं और इस तरह से ये भी डबल हो जाएंगे। और जो 10 मरला है इसके चार्जेस 6,74,100 है और ये भी डबल हो जाएंगे और डेफिनेटली ये जब डबल होंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाएगी। तो जिन लोगों ने फ्यूचर में घर बनाना है या प्लॉट्स रखने हैं तो कम से कम वो चार्जेस पे कर सकते हैं, बेशक उनको पोजीशन का नोट्स मिला है या नहीं मिला। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अमाउंट सेव कर सकें तो आप ये चार्जेस पे कर दें। और इसमें सेमी डेवलप प्लॉट्स वाले भी पे कर सकते हैं और नॉन डेवलप प्लॉट्स वाले भी पे कर सकते हैं। मैंने आज बहरिया से चेक किया था तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप पे कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। और इस तरह से 1 कनाल के जो चार्जेस हैं फ़िलहाल वो बनेंगे 9,68,400। इस तरह से 2 कनाल 12,31,200 और इस तरह से जो 4 कनाल है 15,45,300 रुपीज़ पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस हैं जो कि 31 जुलाई के बाद 31 जुलाई 2023 उसके बाद किसी टाइम भी बहरिया इन चार्जेस को इंक्रीज़ कर सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अमाउंट अपनी सेव कर सकें तो जो नॉन डेवलप प्लॉट्स वाले हैं या सेमी डेवलप प्लॉट्स वाले हैं, जो भी अलॉटीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चार्जेस पे करें। जिनके पास पैसा है और उनको कोई मसला नहीं है, कुछ लोग तो होंगे जिनके पास फ़ंड्स मुश्किल से अरेंज होते हैं या फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी ना हो, उनकी तो मजबूरी है। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं या जिनके पास पैसा पड़ा हुआ है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मस्ट पे कर दें, कल को आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ये पे करेंगे तो कल जब भी प्लॉट आपका रेडी होता है तो आप जो प्लॉट की डील करेंगे पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पेड के साथ डील करेंगे तो आपकी जो डील है वो बेहतर हो सकती है, आपको बेहतर प्राइस मिल सकती है, क्योंकि जो लेने वाला बंदा होगा उसको पता होगा कि इसके पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस पेड हैं। फॉर एग्जांपल 10 मरले के अभी आप पे करते हैं 6,74,100, तो कल को जब ये डबल हो जाएंगे तो ये तकरीबन 13 लाख प्लस माइनस बन जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी। तो इसलिए जिनके प्लॉट्स नियर पोजेशन या नॉन डेवलप हैं वो भी इन चार्जेस को पे कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे अपडेट क्यूब अपार्टमेंट्स के हवाले से है, टावर 2 के हवाले से। काफ़ी टाइम से लोग वेटिंग में हैं, पोजेशन कब मिलेगा। तो फ़िलहाल जो इनिशियल इंफॉर्मेशन या एक आप न्यूज़ कह सकते हैं, कन्फर्म तो तभी होगी जब पोजेशन मिल जाएगा, कीज़ हैंड ओवर हो जाएंगी। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती हैं या हम डिस्कस करते रहते हैं, तो सितंबर की अनाउंसमेंट है फ़िलहाल
और लिफ्ट का काम स्टार्ट अब हो चुका है और पहले काम बंद था। बाकी बिल्डिंग्स तो आप जानते हैं ऑलमोस्ट रेडी है, बस सफाइयाँ वगैरह हैं या कुछ टचिंग है ऊपर के फ्लोर्स में, तो वो इतना काम नहीं है। मेन इशू यहाँ पे लिफ्ट का था, तो उसका काम दोबारा स्टार्ट हो चुका है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सितंबर स्टार्ट में या एंड में तो पोजेशन जो है वो शायद ये देना शुरू कर दें। फिर कह रहा हूँ कन्फर्म न्यूज़ तभी होगी जब हैंड ओवर हो जाएगा। जैसे ये टावर 1 का पोजेशन इन्होंने हैंड ओवर किया है, तो पहले काफ़ी इंफॉर्मेशन आती रही, लेकिन अल्टीमेटली बहरिया ने अनाउंस कर दिया था और जो भी आप पेमेंट उसकी करते हैं उसका पोजेशन आपको मिल जाता है। कुछ अपार्टमेंट्स तो रेडी हैं टावर 1 के, उनका तो आप सुबह पेमेंट जमा करवाएं तो सेकंड टाइम आपको की हैंड ओवर हो जाती है। और कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो रेडी नहीं है, तो वो भी तकरीबन 3-4 दिन तक यहाँ विद इन 1 वीक रेडी करके आपको हैंड ओवर हो जाते हैं। बाकी जब डेफिनेटली जब लोग रहेंगे टेस्टिंग होगी प्रॉपर, तो हो सकता है किसी में कुछ मुस्लिम सेल भी आए, लेकिन बहरिया की मैनेजमेंट या टीम वहाँ मौजूद है। कोई भी इशू अगर आपको आता है तो आप उनको बताएं, वो इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके देंगे। तो क्यूब अपार्टमेंट्स टावर 2 के लोग इंतज़ार करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही आपको भी खुशखबरी मिलेगी। हो सकता है कुछ दिन पहले पोजेशन से आपको नोट्स मिल जाए या कोई नोट्स बोर्ड पे चीज़ लग जाए पोजेशन के हवाले से, और आपसे भी रिक्वेस्ट की जाए कि अपने जो चार्जेस हैं सही है, सर्कुलेशन चार्जेस और बाकी जो पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस हैं बहरिया डिमांड करें तो फिर आपको फौरी पे करने हैं ताकि आप अपने अपार्टमेंट का पोजेशन ले सकें। नंबर 3 पे मैं डिस्कस करूँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बहरिया में जब आप ओपन फार्म्स की बाइंग करते हैं तो किन चीज़ों का आपने ख्याल करना है और किस तरह से डील को मैच्योर करना है, तो कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए हैं क्योंकि हमारा तो प्रैक्टिकल काम है और कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता कि वेरिफिकेशन कैसे होती है ओपन फार्म की, कोई फ्रॉड तो नहीं होता। तो ये मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ और मैं डिटेल आपको बता देता हूँ कि ओपन फार्म की डील या वेरिफिकेशन कैसे होती है। नॉर्मली चूँकि अब हम तो मार्केट में हैं, हमारा तो एक्सपीरियंस भी है और हमारे जो रिलेशंस होते हैं स्पेशली अच्छे लोगों के साथ हैं, पता है हमें कि अगर उनके ऊपर हम ब्लाइंड ट्रस्ट भी करें तो कोई मसला नहीं है। और जो लोग डील्स लेते रहते हैं या फार्म सेल करते हैं तो हमें पता होता है कि ये बंदा रिलायबल है और इनसे हमने कैसे डील करना है। अगर हमें कोई थोड़ा सा डाउट भी होता है या शक होता है तो हम इसको बहरिया से चेक करवा लेते हैं फार्म से। तो अगर कोई ओवरसीज़ है या आउट ऑफ सिटी है और फर्स्ट टाइम ओपन फार्म की डील कर रहे हैं, ओपन फार्म आपको पता होगा बहरिया जब भी कोई डील अनाउंस करता है, प्लॉट्स सबसे पहले अनाउंस करता है तो ओपन फार्म्स होते हैं। ये साथ मैंने अटैच किया है, आप देख सकते हैं इस तरह का फार्म होता है और देखने में ये बिल्कुल आपको एक सादा कागज़ नज़र आता है, लेकिन इसका जो नीचे वाला पेज होता है सेकंड पेज, उसके ऊपर एक प्रॉपर स्टिकर लगा होता है। वो बहुत वैल्यूएबल है और उस तरह का डुप्लीकेट कोई भी नहीं बना सकता, बहुत मुश्किल है। आजकल टेक्नोलॉजी हाई है लेकिन आम कोई बंदा उस तरह का डुप्लीकेट नहीं बना सकता। फिर इस फार्म के ऊपर BES, ठीक है, सीरियल नंबर एक लिखा होता है। आप वो नंबर बहरिया में वेरीफाई कर सकते हैं कि ये फार्म बहरिया ने इशू किया है या नहीं किया। अगर कोई आपका इधर डीलर जाने वाला है या क्लाइंट खुद है तो वो आके वो फार्म साथ ले जाके मार्केटिंग ऑफिस बहरिया से वेरीफाई करवा सकते हैं। वहाँ पे वो आपको फार्म ओके कर देंगे, जी ये हमारा इशू किया हुआ फार्म है, ओके है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो इट्स मीन कि आप तसल्ली रखें, आप सेटिस्फाई हो जाएं कि ये फार्म जेन्युइन है। और ओपन फार्म की डील सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। जिसके साथ भी आपने डील करनी है उसके साथ आपने सेल एग्रीमेंट मस्ट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे अब हम F1 के प्लॉट्स सेल कर रहे हैं तो 60 लाख डाउन पेमेंट है प्लस प्रॉफिट होता है, तो आपने एक फुल प्राइस एग्रीमेंट करना है जिसमें आप मेंशन करेंगे कि डाउन पेमेंट 60 लाख प्लस प्रॉफिट वो 10 लाख है या 20 लाख है या 30 लाख है। टोटल मींस डाउन पेमेंट 60 लाख हो गई और 10 लाख आपका प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल 70 लाख आपने पेमेंट कर दी है, ठीक है, उसको सेलर को। तो इसमें आप डाउन पेमेंट प्लस प्रॉफिट को एग्रीमेंट में मेंशन कर लेंगे और बाकी जो 60 लाख की इंस्टॉलमेंट है वो चूँकि आपने बहरिया को पे करनी है डायरेक्टली, तो उसमें आप मेंशन कर लेंगे कि ये बहरिया को पे होगी एज़ पर बहरिया शेड्यूल जो भी देगा। तो ये आप सिंपल सा स्टाम्प वाले को बताएंगे या डीलर को बताएंगे तो वो प्रॉपर आपको सेल एग्रीमेंट बना देगा। और जब आपने जो भी आपका टाइम डिसाइडेड है पेमेंट का, और उससे पहले अगर आप कैश दे रहे हैं तो उसमें एग्रीमेंट में आप कैश मेंशन करेंगे, लेकिन सेफ साइड के लिए आप पे ऑर्डर या कुछ कैश भी इन्वॉल्व होता है
तो पे ऑर्डर की डिटेल या चेक है तो उसकी डिटेल, अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र आपने किया है तो उसकी डिटेल आप एग्रीमेंट में ज़रूर मेंशन कर लें। और जब फॉर्म सबमिशन होगी तो उस टाइम पे आप फॉर्म सबमिट करके एग्रीमेंट प्रॉपर करके साइन अंगूठा करके अपने पास एग्रीमेंट रखें। और ओपन फॉर्म प्रॉपर जब फिल करना है तो अपनी डिटेल्स चेक कर लें, प्रॉपर अपनी आईडी कार्ड के मुताबिक डिटेल्स हैं उसको फिल करें। 2 आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगाएं, 2 पासपोर्ट की पिक्स साथ लगेंगी और एग्रीमेंट प्रॉपर बना होगा। और जो ओपन फॉर्म है उसको आपने फिल करना है, क्योंकि ये कार्बन पेपर की तरह होता है। ऊपर आप लिखेंगे तो इसके नीचे ऑटोमेटिकली लिखा जाता है, तो थोड़ा सा हार्ड पेपर होता है, तो इसलिए आपने प्रॉपर इसको थोड़ा नीचे कोई सख्त चीज़ रख के तो फिर आपने इसको फिल करना है ताकि नीचे भी राइटिंग आ जाए। तो जब आप सबमिट करेंगे तो साथ ही आप मार्केटिंग ऑफिस जाएं, सामने सबमिशन करवाएं, आपके सामने प्रॉपर बैरिया स्टैंप करेगा, साइन करेगा और आपके सामने आपको ऊपर वाला जो पेज है वो अपने पास रखेगा। जो नीचे वाला पेज होगा प्रॉपर स्टिकर वाला, वो आपको हैंड ओवर कर देगा। ये मैंने साथ पिक लगाई है ताकि कम से कम आपको आइडिया हो जाए कि जो ओपन फार्म्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इनकी जो सबमिशन है वो कैसे होती है और डील मैच्योर कैसे होती है। तो जब आपका फार्म जमा हो जाए, बैरिया साइन कर दे, स्टैंप लगा के आपको फार्म दे दे और डीलर आपको आपका जो एग्रीमेंट है, याद रखें ओरिजिनल एग्रीमेंट आपके पास होगा, ठीक है। जो परचेज़र है जो पेमेंट कर रहा है, ओरिजिनल एग्रीमेंट उसके पास आएगा और जो कॉपी है वो जो दूसरी पार्टी सेलर है उसके पास जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट आपने संभाल के रखने हैं, ओपन फार्म, एग्रीमेंट तो चलो एक दफ़ा आप कॉपी भी रख सकते हैं, मोबाइल में भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो ओपन फार्म है ये आपने मस्ट अपने पास संभाल के रखना है। अगर ये गुम हो गया तो फिर आपका जो प्लाट ट्रांसफ़र प्रोसीजर है उसमें आपको मुश्किलात होंगी। उसके लिए फिर लेंथी प्रोसीजर है, पुलिस रिपोर्ट होती है, न्यूज़पेपर में आपको ऐड देना पड़ेगा, एफिडेविट बनेगा और 15 डेज़ के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो बुकिंग फार्म होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7-8 साल पहले जब बुकिंग आती थी तो येलो पेज होते थे, येलो फार्म्स आते थे, ये मैंने साथ पिक लगाई है, लेकिन अब कुछ बेहतर फार्म्स बनाए हैं, तो इसलिए ये आपने संभाल के रखना है। और जब आप सेल करेंगे तो इसी के ऊपर आपका जो प्लाट है वो सेल होगा, ये आपका फार्म सबमिट हो जाएगा और जो नेक्स्ट लॉटी होगा उसको फिर ट्रांसफ़र लेटर मिलेगा प्रॉपर। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने मुनासिब समझा कि आपको जानना ज़रूरी है। बाकी सेल परचेज़ के लिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो या कोई हेल्प चाहिए हो तो हम हाज़िर हैं, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।